नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की सबों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ की उप महासचिव परमिला ठाकुर ने मोदी के खोखले वादे का किया पर्दाफाश। इनका कहना है कि सराहना करने से आशाओं का पेट नहीं भरेगा। बड़ी बड़ी बातें बहुत सुन चुकी हैं ये आशा व फैसिलिटेटर कार्यकर्ता। उन्होंने राज्य सरकार पर खूब किया जवाबी प्रहार। कहा कि एक ही देश में अलग अलग मानदेय क्यों, जब काम समान है तो। बता दें, 1 अक्टूबर को मोदी ने सराहना करते हुए महिलाओं को नारी सशक्त करने की बात कर रहे थे। इन बातों को लेकर उप महासचिव ने नाराजगी जताया। आपसे निवेदन है कि पूरी खबर देखने के बाद अन्य बहनों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ की उप महासचिव परमिला ठाकुर। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि मोदी जी परसों 1 अक्टूबर के दिन वो हम लोग को सराहनीय दे रहे थे कि आशा फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी, जो भी स्वास्थ्य के स्कीम वर्कर हैं, उनको मैं सराहनीय देता हूँ। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि सराहनीय से मेरा पेट चल जाएगा? वो बार बार हम लोग का पीठी थपथपाते हैं। हम लोग को पीठी थपथपाने से पेट नहीं चलेगा। वो उनको मानदेय करना होगा। और उनका क्या मजबूरी है कि एक ही राज्य में, एक ही देश में 2 तरह की राजनीति कर रहे हैं। स्कीम वर्कर जो हम आशा वर्कर हैं, वो झारखंड, हरियाणा, केरला, जो भी राज्य है 5,000 से ऊपर है, 5,000 से लेकर 15,000 तक। क्या दिक्कत है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कि बिहार की आशा को मानदेय नहीं कर रहे हैं? हम यह सरकार से जानना चाहते हैं। जब हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, अभी 2005 से लेकर के अभी तक मृत्यु दर जो कम हुआ, बच्चा का जो मृत्यु दर कम हुआ, गर्भवती का मृत्यु दर कम हुआ, बीमारी जो भागा, बीमारी में हम लोग काम किए। कोविड-19 की लड़ाई में हम लोग कितना आशा डेट कर गए, अभी तक हम लोग का 4 लाख रुपया नहीं मिला। हम लोग का बकाया कोरोना में जो काम किए वो बकाया पैसा नहीं मिला। मोदी जी कहते हैं कि हम वैक्सीन निकाले, इतना जनता को हम सुरक्षित किए। आज एक एक घर में हम लोग घुस करके काम किए हैं। जितना भी कोविड में काम किए आशा वर्कर, कोरियर, आशा फैसिलिटेटर, वो अपना श्रेय लेते हैं, लेकिन मेरा काम का पैसा कहाँ गया? हम सरकार से अब पूछना चाहती हूँ, क्या मुफ्त में हम 3 महीने काम किए? हम लोग का 1 रुपया नहीं मिला। श्रेय देते हैं कि काम कर रही है आशा। श्रेय से हमको पेट नहीं चलने वाला है, इसलिए कि अब 17 साल हम लोग काम किए। 17 साल में कोई ऐसा नेता नहीं आया। मुख्यमंत्री जी लगातार हैं यहाँ पे, नीतीश बाबू जी, अभी तक वो एक बार घोषणा नहीं की है कि आशा इतना काम की है तो हम उनका 5,000 भी कर दें। 5,000 भी उनके लिए नहीं है। 28,000 अभी विकास मित्र का किए हैं, 28,000, 25,000 टोला सेवक का किए। हम लोग 5,000 से 2005 से बहाल है, एक बार भी वो नाम नहीं ले रहे हैं। और आज ये क्या है, बार बार ले रहे हैं जीविका का बराबर नाम ले रहे हैं, जिसमें जीविका क्या करती है। हम लोग मृत्यु दर कम किए, वो खुशी नहीं है उनको। हम लोग देश को बचा रहे हैं, वो खुशी नहीं है उनको। लेकिन वो इतिहास उठा करके देखें कि आशा क्या कर रही है और जीविका क्या कर रही है और टोला सेवक क्या कर रहा है और विकास मित्र क्या कर रहा है। किसका श्रेय मिलना चाहिए और किसका 18,000 मिलना चाहिए, किसको 25,000 मिलना चाहिए, किसको 30,000 मिलना चाहिए, उनको इस पर ध्यान नहीं है। अब क्या वो करेंगे वो भी क्लियर नहीं बोल रहे हैं। वो हम लोग से काम ले रहे हैं, काम लादते जा रहे हैं, एक एक काम का हम लोग को दे रहे हैं। हिंदी से लेकर के इंग्लिश फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं और पैसा 0 का 0। अभी सामने इलेक्शन है, हम लोग माने वोट किस माध्यम से उनको देंगे? हम लोग को कुछ काम दिखाए ना।
हम लोग का मानने की बात नहीं कर रहे हैं और सामने वोट है, हम लोग को वोट के लिए दबाव देंगे। हम लोग वोट भी देंगे और मानदेय भी उनसे लेंगे। हम लोग सरकार बदलने नहीं जा रहे हैं। हाँ, सरकार बदलेंगे, लेकिन पहले उन घोषणा हम लोग को करें। घोषणा कर देते हैं तो हम लोग एकजुट होकर के सरकार के लिए लड़ेंगे। अगर हम लोग का घोषणा नहीं करते हैं तो हम लोग एकजुट होकर के हर घर जा कर के हर जितना भी जनता है एक एक घर में हम लोग वोट तोड़ने की काम करेंगे। ये हम लोग का डायरेक्ट चेतावनी दे रहे हैं। उनको हम चेता रहे हैं कि आप चेत जाइए, आशा के लिए कुछ कीजिए, इसलिए कि हम लोग ऊब गए। अब हम लोग को पिट्ठी थपथपाने से पेट नहीं चलेगा। मोदी जी 36 इंची का कलेजा दिखाते हैं। अरे 36 इंची का कलेजा तो हम लोग का है सीने में, कि हम लोग एक एक घर जा कर के कोरोना में काम किए, एक एक जनता को बचाए हैं और श्रेय आप ले रहे हैं, मेडल आप जीत रहे हैं, नीति आप खेल रहे हैं। हम लोग को दबाया जा रहा है। जब बिना हड़ताल के वो टोला सेवक को 25,000 कर दिए, हम लोग 1 महीने 32 दिन हड़ताल किए, तो सरकार एक दिन क्यों नहीं हमसे बात की? आज उप मुख्यमंत्री जी के कह रहे हैं कि हम लोग उनके आवास पे 3 दिन बैठे हैं, 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक। उसी रास्ते से, उसी गेट से तेजस्वी यादव जी अंदर घुसे और हम लोग से वार्ता करने के लिए कहें कि आप 1 घंटा बैठिए, हम आपसे वार्ता करेंगे। 1 घंटा क्या, हम लोग 2 घंटा बैठे और पीछे की गली से निकल गए। क्यों? क्या हम लोग से शर्म लगता है उनको बात करने में? हम लोग सही काम कर रहे हैं, इसलिए सही मानदेय मांग रहे हैं। 25,000 उनको देना होगा, और नहीं तो हम लोग विधानसभा घेरेंगे। अब कई दिन विधानसभा से लपाता रहते हैं, कई दिन वो अपने हाउस से लपाता रहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे और आगे से पीछे तक उनका हाउस घेरेंगे। हम लोग का इतना दम है। हम लोग 90,000 आशा है, 90,000 आशा उनको जब घेर लेंगे, किस बिहार में किस कोना में वो जाएंगे, किस राज्य में वो जाएंगे। इसलिए उनको पता नहीं है कि आशा क्या कर सकती है। आशा बहनों के लिए क्या अपील? आशा बहनों के लिए अपील जो है वो आशा बहनों के लिए हम अपील करना चाहते हैं कि हम लोग 10 और 11 को अक्टूबर में प्रखंड का घेराव कर रहे हैं 2 दिवसीय, और 10, 11 और कितना है 25 और 28 नवंबर का जिला घेराव कर रहे हैं, जो इसमें आना है सभी आशा को। और इसके बाद जो भी हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे, जो भी इसके बाद जो निर्णय निकलेगा, हम लोग उसमें सभी आशा, जितना भी बिहार की आशा है, सब लोग को एकत्रित हो करके, और हम अपने तरफ से अपील कर रहे हैं कि हम लोग को कदम से कदम मिला करके सरकार की घेरने की काम करेंगे और 25,000 लेने के लिए सरकार को झुकाने की काम करेंगे। बिहार के 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई, अपने सरकारी कर्मचारी की दर्जा लेने के लिए, अपने 25,000 की मानदेय को सरकार को मनवाने के लिए पूरी जुझारू तरीके से आंदोलनरत हो जाइए। और मैं इस तेजस्वी और नीतीश कुमार को इस केदार भवन से चुनौती देना चाहता हूं। न पहले से दिन है, न पहली सी रातें, भुला दी क्यों तूने ये संघर्ष की बातें। हमारी जो 1 महीने का संघर्ष की गाथा है, उस पर जो आपने आश्वासन दिया है, उसको आपने भुलाने का काम किया है। मैं उसको बेकार नहीं जाने दूंगा। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम एक बहुत बड़ी शंखनाद करेंगे पूरे बिहार में। और ये तमाम जो 50% आबादी है, जिस आबादी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका जो आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। ऐसे भी कहा गया है, जुल्म हंस हंस के सभी सहने लगे हैं आदमी, गिद्धड़ों की रंग में रंगने लगे हैं आदमी। फूल और कांटों में वो पहचान कर पाते नहीं, भीड़ जो कहती वही कहने लगे हैं आदमी। आज भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, आज हमारे आशा बहनों की शेर की जरूरत है। आज अगर एक एक आशा बहन यहाँ की झांसी की रानी बनेगी, लक्ष्मीबाई बनेगी, तो हम सरकार से 2-2 हाथ करने में आगे आएंगे। और तमाम बिहार के आशाओं से अपील करता हूँ कि
कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो इस गूंगी बाहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं चंद के शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।